हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते गाइस। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं आपकी डेस्टिनी, आपके फेट या फिर आपके भाग्य के बारे में, जो कि आपके संपूर्ण जीवन की गाथा यहाँ पर मैं नरेट करूँगी या फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस रीडिंग के लिए मैंने आपके नाम के इनिशियल रखे हुए हैं, आपके नाम का पहला अक्षर रखा हुआ है। पाइल नंबर 1 रहेगा ये वाला एंड पाइल नंबर 2 रहेगा ये वाला। क्विकली बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 की तरफ। हे माय डियर पाइल 1, तो आपने चुना है ABCHIJNOPTUVNZ पाइल है। तो चलिए देखते हैं आपके भाग्य में, आपके किस्मत में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ओके, सो डेस्टिनी की रीडिंग है, भाग्य की रीडिंग है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी देखना लाजमी है। मुझे पता लगना चाहिए कि आप किस एनर्जी में हो, अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, एंड उसी बेसिस पर फिर आपके लिए टैरो कार्ड्स भी निकलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी पहली एनर्जी क्या रहेगी। हाँ पाइल 1, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ग्रैटिट्यूड सेंड करें डिवाइन को, एंजल को, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड देना ना भूलेगा गाइस। ओके, यही आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो आपकी एनर्जी क्या है पाइल 1 अभी? ओके, 7th चक्रा, आर्कएंजल ऊरियल का मैसेज निकला है पाइल 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। ओके पाइल 1, देखते हैं टैरो कार्ड्स पहले, फिर मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। पाइल 1, आप लोग काफ़ी मैच्योर्ड सोल्स मुझे दिख रहे हो। मैच्योर्ड हीलर भी हो सकते हो आप लोग, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर अभी आप किसी ऐसे जर्नी में हो कि जहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्शन आप लोग बना रहे हो। ओके, समथिंग 7th चक्रा ये क्राउन चक्रा को दिखाता है पाइल 1। ओके, लेकिन चलिए देखते हैं पहले आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या निकलते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए डेस्टिनी में क्या है इनके, यूनिवर्स, एंजल्स एंड डिवाइन, इनके डेस्टिनी में क्या है। वाओ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मास्टर कार्ड दैट इज बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस डेक से हम लोग लेते हैं आपके डेस्टिनी में क्या है। पाइल नंबर 1, डेस्टिनी में क्या है आपके, पाइल 1 के डेस्टिनी में क्या है आपके। सो यहाँ से एनर्जी निकलती है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर निकलता है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वाओ पाइल 1, अमेजिंग एनर्जी है। लेकिन कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ना अभी पाइल 1 किसी स्थिति से गुजर रहे हो गाइस। मैं बताती हूँ आपको रीडिंग में। यहाँ पर मास्टर कार्ड निकला है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा निकला हुआ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन मास्टर कार्ड में यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स इस डेक से निकला हुआ है। ओके, सो माय डियर पाइल 1, यहाँ पर पहले राशि में बता देती हूँ। वैसे तो ऑल स्टार साइंस है, ऑल जोडिएक साइंस है, लेकिन जो प्रोमिनेंट जोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सजिटेरियस या जेमिनाई राशि, जेमिनाई छोड़कर यहाँ पर ऑल स्टार साइंस है। ओके पाइल 1, अगर मैं बात करूँ ना आपके रीडिंग में मेजर आर्काना कोई भी नहीं निकला हुआ है। ओके, मेजर आर्काना नहीं है, माइनर चीज़ें ही है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन यही माइनर चीज़ें आपके डेस्टिनी को क्रिएट करवाएगा, विश फुलफिलमेंट को क्रिएट करवाएगा। ओके, पहली एनर्जी अगर मैं बात करूँ ना पाइल 1, आपकी करंट एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अभी हो सकता है आपके सिर पर ना काफ़ी बोझ है, ये किसी भी चीज का रहेगा इस। ओके, हालांकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, अपने आप में सक्षम बन चुके हो, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देख चुके हो, देख रहे हो, एंड इसी के चलते कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बेहतर है, कौन सी स्थिति मेरे लिए अच्छी साबित होगी, ये आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर लेते हो गाइस। ओके, लोगों के इमोशंस को भी प्रिडिक्ट कर लेते हो, अपने आप को भी प्रिडिक्ट कर लेते हो, साथ ही साथ ना कहीं आप ना
अपने आप में संपूर्ण बन चुके हो पाइल 1, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है आपसे। ओके, आप अपने भाग्य को लेकर कहीं ना खुद ही शिफ्ट महसूस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप ना यूनिवर्स से जुड़कर, भगवान से जुड़कर आपने अपने किस्मत को अपने हाथों में ले लिया है, ऐसे मुझे एनर्जी पाइल 1 से मिल रही है। ओके, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड ये भी बता रहा है किसी ना किसी जरिए से मेडिटेशन कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो। ओके, या फिर ऐसे ब्रह्मांड के ऊर्जा से आप लोग जुड़े हो ना कि मानो आपका सातों चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, एंड इसी के चलते आप अपने सिर के ऊपर एक ब्लेसिंग भी महसूस करते हो, या फिर आप ना अपने आप में एक संपूर्णता महसूस करते हो। लेकिन पाइल 1 स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ मैंने जैसे बताया था कि एक बोझ, एक बर्डन आप लोग महसूस करो अपने दिमाग में। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है कुछ वर्ड्स के लाइफ में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है ना गाइस, तो आप आपके पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, वहां पर आप लोग सुकून महसूस नहीं कर रहे हो गाइस। ओके, ये क्लियर चीज है। जैसे कि टैरो कार्ड भी मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में अभी एक संघर्ष चल रहा है, एक जद्दोजहद चल रहा है, एंड आप ना हर एक मुकाम को बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ने की सोच रहे हो, या फिर ना उससे कैसे बाहर निकला जाए इस फिरात में हो, या फिर इस कोशिश में हो पाइल 1 आप लोग। ओके, आपकी उम्र जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 40 के आसपास आप हो सकते हो, 35 प्लस हो सकते हो, 30 प्लस हो सकते हो, कम उम्र के भी रहेंगे ना पाइल 1, लेकिन अब अपने आप में काफी एक्सपीरियंस्ड हो, काफी तजुर्बा आप लोगों ने देखा हुआ है, लाइफ के लेसन्स आप लोग देख चुके हो, क्योंकि 7th चक्रा ना ये ऐसे ही नहीं निकलता है गाइस, ये एनर्जी कभी भी ऐसे ही नहीं निकलती है। ओके, आप किसी हीलिंग जर्नी में इस कदर होना पाइल 1 कि मानो प्रभु का एक वरदास्त, एंजल की एक कृपा दृष्टि आपके जीवन में है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल 1 डेस्टिनी की रीडिंग कर रहे, भाग्य की रीडिंग कर रहे हो, लेकिन इस भाग्य को पाने के लिए या फिर एक उचित राह को पाने के लिए आपकी जिंदगी में संघर्ष की कमी नहीं थी। अभी भी आपकी जिंदगी में संघर्ष आप लोग देख रहे हो, कॉम्पिटिटर्स आपकी जिंदगी में हैं, हेटर्स आपकी जिंदगी में हैं। ओके, इस तरीके से हेटर्स है ना कि मानो वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, या फिर जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो वहां पर ही आपको नीचे खींच ही लेते हैं, या फिर वो आपके हर लाइफ के मसले में टांग अड़ाते हैं। ओके, मास्टर कार्ड की एनर्जी ये भी बताता है गाइस कि कई दफा ऐसे भी होता है कि इन्हीं लोगों की वजह से फिर आप मायूस हो जाते हो, दुखी हो जाते हो कि यार मुझसे कुछ गलती हो रहा है, मैं लोगों को समझ नहीं पा रही हूँ क्या, मैं लोगों को हील नहीं कर पा रही हूँ क्या, या फिर मैं बार बार फेल हो रही हूँ, लोग मुझे डिसअपॉइंटमेंट देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फिर एनर्जी को नहीं समझते हैं, मुझे नहीं समझते हैं, तो कुछ ना डाउनफॉल आपके अंदर चला जाता है या फिर आपके अंदर होता है। ओके, ये 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप ना इमोशनली कई बार ड्रेन आउट होते हो, सिचुएशन की वजह से आप लोग फील करने लगते हो ये बार चीज है कि मुझे कोई अपना नहीं मानता है, मुझे कोई समझता नहीं है, हर बार मुझे धोखा मिलती है, हर बार मुझे धोखाधड़ी मिलती है। हालांकि प्रभु की एनर्जी आपके आसपास हमेशा ही मौजूद रहती है। ओके, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी है गाइस, आप लोग कि ना इन चीजों से उभर चुके हो या उभर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मानो आप ना अभी उन सिचुएशन को भी टाटा बाय बाय कर रहे हो जो आपके फेवर में नहीं है, या फिर आपके मुताबिक वो काम नहीं कर रहे गाइस। ओके, तो चीजों को आप लोग समझने लगे हो, चीजों को ढालने लगे हो। मैं कहूँ ना पाइल 1 की आपकी किस्मत जो है आपने खुद बदलने की ठान ली है, या फिर भाग्य अभी आपके साथ घूम रहा है। ये मैसेज, ये एनर्जी मुझे आपके अराउंड में फील हो रही है, क्योंकि आप ना किसी हायर डायमेंशन से, हायर एनर्जी से जुड़ चुके हो। नो डाउट अभी आपके मेटेरियलिस्टिक थिंग्स या फिर अभी करंट लाइफ में कुछ चीजें बेहतर ना हो, कुछ चीजें आपके फेवर में ना हो, लेकिन जब प्रभु का एक वरदास्त होता है ना हमारे सिर के ऊपर, या फिर उनकी छत्र छाया में रहते ना हम लोग पाइल नंबर 1, तो जो नहीं होने वाली चीजें भी ना वो हमारे जिंदगी में होने लगती हैं।
ओके, टैरो रीडिंग्स ये सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं होते गाइज। टैरो रीडिंग्स एक डिवाइन टूल रहता है कि जो आपके जीवन को मोटिवेट करता है, हीलिंग देता है, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी डालने का काम करता है। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है पाइल वन कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करती है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को भापने लगे हो, समझने लगे हो, एंड इसी के चलते ही आपका भाग्य अभी करवट ले रहा है पाइल वन। मार्क माई वर्ड्स गाइज, मैं यहाँ पर आपको डंके के चोट पे कह रही हूँ कि अभी आपका भाग्य लिटरली ऐसा हील हो रहा है कि मानो जो बचपन से आप जिस चीज़ को तरस रहे थे, बचपन से आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें कमी थी, गिड़गिड़ाना पड़ रहा था, हाथ पैर मारना पड़ रहा था, या फिर आप बार बार ना उन चीज़ों के पीछे भागते भागते थक गए थे पाइल वन। ओके, जो बचपन से आपको नहीं मिल रहा था, अभी आप देखो कि भाग्य में वो ऐसे आपको मिलेगी कि मानो आपका जीवन यहाँ पे संपूर्ण हो जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स से विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। ऐसा कार कि मानो सब 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 ब्लेसिंग्स आपके चरणों के नीचे आकर आपको मिल जाएगी। एक ग्रोथ को दिखाता है। ओके, गुड न्यूज़ को दिखाता है कि जो गुड न्यूज़ के लिए आप मारा मारी कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ओके, लोगों से लेने की कोशिश कर रहे थे या फिर लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अभी आपके कदमों तले आकर गिर जाएंगी पाइल वन। ओके, यहाँ पर लिटरली अभी आपकी जिंदगी जो है ये ग्रोथ की तरफ जा रही है। आपके भाग्य में ग्रोथ लिखा हुआ है। आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ कि मानो आप अपने दम पर कुछ ना कुछ करने वाले हो। आप कुछ छोटा मोटा कर रहे हो चीज़ें, या छोटी सी चीज़ें कर रहे हो, या फिर फिनेंशियली आप लोग स्टेबल नहीं हो, लेकिन आपके भाग्य में हर एक चीज़ मुमकिन है। प्रभु आपको यहाँ पर हर एक चीज़ में हिलाते हैं। प्रभु आपको ना बार बार जताने की कोशिश करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ये चीज़ गंवाई है, मैंने इसको गंवाया, उसको गंवाया। तो ये जो डर है ना, ये कहीं ना कहीं आपको वापस डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है पहलवान। ओके, सो भाग्य ऐसा है कि मानो आप हर एक चीज में अभी जीत हासिल करने वाले हो अकेले के दम पर। यहाँ पर अभी आप किसी की हेल्प नहीं लोगे गाइस। ओके, ये लोग तो मानो जलकर खाक होने वाले हैं, इनके मुंह पर एक तमाचा रहने वाला है। इन्होंने भले आपको खींचा है, लेकिन अभी आपके भाग्य में ऐसे प्रभु आपको आगे लेकर जाएंगे ना, मानो आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन रहोगे, दूसरों के मुंह पर एक तमाचा रहोगे पहलवान। ओके, साथ ही साथ इस डेक से अगर मैं बात करूं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि मानो आपके जीवन में अभी जो जो आप चीजें कर रहे थे, जो दान पुण्य कर रहे थे, जो हीलिंग दे रहे थे, छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो पाइलवान। ओके, जो भी पॉजिटिव चीज़ आप कर रहे थे ना, वो घूम फिर कर आपका भाग्य आपकी तरफ लेकर आएगा। चाहे वो फिनेंशियल लक रहे, चाहे वो आपकी स्टेबिलिटी रहे, चाहे वो कोई पार्टनर रहे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप रहे, जो आपका है वो प्रभु आपको दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि आपके भाग्य में लिखित है एंड वो आपको मिलकर ही रहेगा। वो आप मानो या ना मानो, आप इसको मांग भी नहीं रहे हो, लेकिन ये प्रभु आपके हाथों में इसको थमा देंगे। ओके, वो आपकी झोली में आकर वो गिर ही जाएगा, या फिर आपके झोली में उसको भेजा ही जाएगा, वो डाला ही जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य में है गाइस, आपके भाग्य में है। जो आपके पास्ट लाइफ से है, जो आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों से है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स से पास्ट लाइफ को भी दिखाता है। ये आप बचपन से ही कुछ अच्छे कर्म लेकर आए हैं एंड दैट्स वाई आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलकर ही रहेगा गाइस। ओके, ये फिनेंशियल लक रहे, आपका मैरिज रहे, ओके, आपका ग्रोथ रहे, आपका करियर रहे, आपका सक्सेस रहे, आपका अधिकार रहे, आपका अबंडेंस रहे, ग्रोथ रहे, जैसे कि मैंने बताया ग्रोथ, एंड यही ग्रोथ घूम फिर कर आपके जीवन में आएगा गाइस। ओके, तो कोई भी चीज जाया नहीं जाती है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है जब हम डिवाइन एंजल से जुड़ते हैं गाइस, भगवान से जुड़ते हैं ना, भगवान के एनर्जी से हम जुड़ते हैं ना, तो भगवान अगर आप नहीं भी मांगते ना तो वो भी हमें देकर ही जाता है, क्योंकि वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है, जैसे कि मैंने बताया, अभी आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे, अभी आप सिर्फ अपने मोटिवेशन के बारे में सोचोगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर कराने के बारे में सोचोगे। ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि तो आपके अंदर की लाइट
आपके जीवन को रोशनी कर देगी, आपके भाग्य को चमका देगी, जो आप इसको देख भी नहीं रहे हो लेकिन फिर भी आपको मिलकर ही रहेगा। ओके, साथ ही साथ आपके भाग्य में ऐसा भी लिखा है कि आप लिटरली ना रूल करने वाले हो, किंग के एनर्जी में रहने वाले हो, राजा की तरह आपकी लाइफ अभी रहने वाली है। कि एक जद्दोजहद आपको अपने राजयोग की तरफ लेकर जाएगी या फिर एक रॉयल लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। ओके, एक ऐसा राजा जो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये एक ऐसा शाही अंदाज, एक ऐसा शाही रॉयल लाइफ कि जो अपने आप में संपूर्ण है या फिर अपने आप में काफी सक्षम है। ओके, तो अभी आप अपने जीवन में ना एक लीडरशिप रोल प्ले करने वाले हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ रहे या फिर प्रोफेशनल लाइफ रहे। एक शेर की तरह दहाड़ भरने वाले हो गाइस, सिंह की तरह दहाड़ भरने वाले हो। ओके, कि जो आपके इस ऊर्जा को देखकर आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। पाइल 1 यहाँ पर ना पाइल 1 आप अपना ना एक खुद का एम्पायर क्रिएट करने वाले हो या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऊंचे पोजीशन पर जाते हो, मुझे दिख रहे हो। ये आपके भाग्य में लिखित है जिसे कोई नहीं बदल सकता। पाइल 1 ये तो है, लेकिन एक ऐसा इंसान भी आपकी जिंदगी में जुड़ने वाला है जो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा, ओरिजिनल अस्तित्व से रूबरू कराएगा। पाइल 1 ओके, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दैट मीन्स इट्स अ रिपीटेटिव एनर्जी। आपने सिर्फ सपने बुने होंगे कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है, जो रियलिटी में नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आने वाले समय में वो रियलिटी में होंगे। एंड इसके जो फल है ना, अभी आप फिर आते हुए देखोगे आपके सपनों के पेड़ के ऊपर। ओके, तो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। फाइनली आपके जो भी डिजायर्स है पाइल 1, चाहे वो आपके करियर के लिए है, चाहे वो आपके मनी के लिए है, आपके पोजीशन के लिए है, किसी पर्सन के लिए है, आपके लव के लिए है, बच्चे के लिए है, फैमिली के लिए है, ओके, रिकंसिलेशन के लिए है, तो वो जो भी आपके सपने थे, आपने बुने हुए थे, वो आपके भाग्य में यहाँ पर लिखित के स्वरूप में है गाइज। ओके, सी भाग्य की रीडिंग है तो किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ अपने एनर्जी को पिक करना है कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या हासिल होने वाला है। पाइल 1 ओके, मैंने बताया था कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको भर भर के चीजें देने वाले हैं, आप एक रॉयल लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। एंड देखिए यहाँ पर क्राउन है। ओके, ये क्राउन किसी भी चीज का रहेगा गाइज, ये ऐसा क्राउन है कि मानो आपको फिनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा, आपको एनर्जेटिकली स्ट्रांग बनाएगा एंड आपको मेंटल तौर पे स्ट्रांग बनाने वाला है। पाइल 1 ओके, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है गाइस, हर एक चीज आपके भाग्य में लिखित है, मुमकिन होने वाली है। बस आपको ना उदासी को छटना है, आपको हार नहीं मानना है। पाइल 1 ओके, चाहे जितने भी ब्लॉकेजेस रहे, जितने भी रुकावटें रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि प्रभु मेरी तरफ क्या ला रहे हैं, प्रभु मेरे तरफ कौन से ऑप्शंस ला रहे हैं, प्रभु मेरे लिए कैसे वे आउट बना रहे हैं। इस पर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि यही सिचुएशन आपके जिंदगी में ट्रिमेंडियस सक्सेस, ट्रिमेंडियस लक को इनवाइट कर रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है। ओके, घर लेने की इच्छा है, मकान लेने की इच्छा है, जमीन लेने की इच्छा है, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके भाग्य में होता हुआ दिख रहा है गाइस। मोस्टली ना पाइल 1 आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप के लिए भी है, किसी पर्सन के लिए भी है, साथ ही साथ मनी, ओके, पैसों के चलते भी आपके भाग्य में ये चीजें है, मुमकिन है। अगर आप ये उम्मीद खो चुके हो, लेकिन ये आपकी जिंदगी में है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ना ही आप रोक सकते हो, ना किसी का बाप रोक सकता है गाइस। ओके, तो यहाँ पर कुछ डिवाइन के भी मैसेजेस हम लोग लेते हैं पाइल 1। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बता देती हूँ, हो सकता है इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए रहे आगे जाके। ओके, तो इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे, वो है जून का मंथ है, मई का मंथ है, सितंबर का मंथ है। अभी वैसे भी सितंबर चला गया है, लेकिन जून मंथ काफी प्रोमिनेंट है, जुलाई मंथ है, दिसंबर का मंथ है, जनवरी का मंथ है, अप्रैल का मंथ है। ओके, बट सितंबर मंथ काफी स्ट्रांग है, जून मंथ यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। पाइल 1 666 999 444 555 777 555 ज्यादा दिखेगा आपको। ओके, 14 एंजल नंबर आपको ज्यादा दिखेंगे, 41 14 या 14 41 ऐसे मिरर नंबर भी आपको दिख सकते हैं पाइल 1।
ओके क्योंकि मैं सिर्फ रीडिंग नहीं देती हूँ, मैं कुछ एंजल नंबर्स, कुछ साइंस भी आपको देती हूँ, सो दैट ये साइंस आपके लिए ना आगे जाके इम्पोर्टेंट साबित हो पहल वन। एंड ये साइंस वाकई में लोगों को दिखती है गाइस, दिखते हैं। जो मैं साइंस यहाँ पर बताती हूँ ना वो लोगों को दिखते हैं। तो तभी समझ जाना है कि आपका भाग्य अभी आपका साथ दे रहा है, आपका गुड लक ये समय आपका शुरू हो रहा है। आपको प्यार मिलने वाला है, अपनापन मिलने वाला है, आपकी हर मन की ख्वाहिश पूरे होने वाली है आपके भाग्य में, आपकी हसरत पूरे होने वाले हैं आपके भाग्य में पाइल वन। ओके तो डिवाइन से मैसेज लेते हैं पाइल वन आपके लिए क्या है। आउटसाइडर, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है पाइल वन। तो आउटसाइडर है यहाँ पर एंड यहाँ पर है अवेयरनेस। ओके एंड है स्ट्रेस। मैंने कहा था आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आउटसाइडर है एंड अवेयरनेस है। तो ये आउटसाइडर ये बताता है आपको कि ना हर ताले की चाबी आपके पास है, भाग्य की चाबी आपके पास है। आपको ना अपने लाइफ फ्लो से कंपेयर नहीं करना है गाइस, क्योंकि आपके भाग्य में तमाम सारी चीजें हैं। ओके यहाँ पर देखिए ये लॉक खुला हुआ है, ये बच्चा कभी भी बाहर जा सकता है, लेकिन आपके डर की वजह से हो सकता है आप थोड़े से घबराहट महसूस करते हो। आपके थाली में प्रभु, यूनिवर्स, एंजल्स, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो गाइस, सब कुछ परोस चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पर फोकस रखना है, अपने बारे में आपको सोचना है एंड जितना हो सके प्रभु से कनेक्टेड रहे। अगर आप प्रभु से कनेक्टेड हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यकीन रखना है। आप लोग ना पाइल वन बाहर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन ये कार्ड सबको बता रहे हैं कि बाहर आंसर ढूंढने से अच्छा है जितना हो सके अंदर के एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपकी जो अंतरात्मा है, वो कहीं ना कहीं आपके सारे सवालों के जवाब आपको देता ही देता है। ओके तभी जाके आपने पाइल वन चूज करी है एंड तभी जाके आपके लिए यहाँ पर 7 चक्र आर्कएंजल का मैसेज निकला हुआ है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। आप डिवाइन या फिर एंजल से काफी कनेक्टेड हो। देखिए यहाँ पर कृष्णा का एक पिक्चर है, या फिर जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो वो आपको अंदर से चीख चीख कर बता रहा है कि आपके भाग्य में सब कुछ लिखा गया है, आपको बाहर इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके प्रभु के एनर्जीज पर विश्वास रखे एंड इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि आपका भाग्य अभी चमकने वाला है। ऐसा भाग्य आपका है कि मानो वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है गाइस। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स डर को भी दिखाता है, मायूसी को दिखाता है। हालांकि आपके भाग्य में ये मायूसी निकाली जा रही है, लेकिन जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी में रहे। अवेयरनेस ना ये चैरियट कार्ड को भी दिखाता है गाइस। तो ना आपको ना अपने जीवन का रथ प्रभु के हवाले करना है। क्या आप बेकार ही परेशान होते हैं, बेकार ही टेंशन लेते हो, यही आपको एडवाइस में यहाँ पर कहा जा रहा है पाइल वन। ओके तो पाइल वन के लिए एंजल की तरफ से मैसेज क्या है। आस्क योर एंजल्स। ओके आस्क योर एंजल्स गाइस। यहाँ पर फिर कुछ चीजें अभी भी आपको परेशान करती है। रीडिंग सुनने के बावजूद भी हो सकता है गाइस कि आप परेशान हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने एंजल से, अपने गाइड से, अपने इंट्यूशन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछे पाइल वन, क्योंकि एंजल्स आपके इर्द गिर्द है गाइस। आपको ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन एंजल्स वाकई में आपके इर्द गिर्द है। आपको इनके एनर्जीज को समझना है, क्योंकि यही आपको अपने भाग्य की तरफ लेकर जाएंगे, यही आपको अपने ना उचित लाइट की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए अगर आप अपने एंजल्स को पूछते हो ना गाइस, तो यही आपको ना उचित रास्ता बताएंगे। किसी न किसी जरिए से सामने आकर आपके रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे या फिर आपके भाग्य की तरफ लेकर जाएंगे। ब्राइट है एंड जो सुनहरे अवसर से लिखा गया है पाइल वन। ओके गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तहत लिखा गया है आपके लिए। सक्सेस है, सक्सेस। मैंने कहा ना आस्क योर एंजल्स, एंड यही एंजल्स आपको अपने सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे, आपके उचित मार्ग की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन आपको साइंस एंड सिक्रोनिसिटीज को समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस काफी दिखेंगे पाइल वन, जो कि मैंने बताया था। एंजल नंबर सबको मैंने बताए थे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको फेदर्स भी दिखेंगे, बटरफ्लाईज दिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों का फेस आपको दिखेगा, भगवान के कुछ वीडियोज आपके सामने आएंगे, मोर पंख आपको दिखेगा, फ्लावर्स आपको दिखेंगे, अचानक दिखेंगे ये गाइस आपको, ठीक है। ये ऐसा आप तय करके नहीं देखोगे, लेकिन अचानक आपको दिख सकता है। तो समझ लो आपका भाग्य करवट ले रहा है, आप अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हो, अपने गोल की तरफ जा रहे हो। आप इसको मांग रहे हो, नहीं मांग रहे हो, लेकिन प्रभु ये आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य में है एंड इसे कोई छीन नहीं सकता है, ना ही इसको कोई बदल सकता है।
इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले एंड जाते जाते इस रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड जी हाँ, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड देना ना भूले। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। डियर पाइल 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आपने चुना है इनिशियल्स EFGKLMQRSWXXDNY। तो चलिए देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या है, आपके फेट में क्या है, क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ओके, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी के रीडिंग के चलते मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देखना चाहूँगी। उसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे गाइस। तो अगर आप पहली बार इस रीडिंग की तरफ आए हो गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ग्रेटिट्यूड सेंड करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। यही आपके ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करेगा। फाइल नंबर 2, तो आपकी एनर्जी क्या है अभी करंटली, आप किस जर्नी में हो, किस एनर्जी में हो एंड तभी जाके मैं भाग्य की रीडिंग कर सकती हूँ। तो पाइल नंबर 2 के लिए करंट एनर्जी क्या है एंजल्स। आपके लिए है मैन होल्डिंग अ हार्ट। जी हाँ, समझ गई। टैरो कार्ड से भी हम लोग देखते हैं पाइल 2 आपके डेस्टिनी में क्या है, आपके भाग्य में क्या है जो कोई छीन नहीं सकता है। पाइल 2 से टैरो कार्ड्स ये ना सिर्फ प्रेडिक्शंस होते हैं गाइस, बट एक डिवाइन टूल है जिससे कि हमें गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव हीलिंग मिलती है एंड मैं कई लोगों को हील कर चुकी हूँ इस माध्यम से। ओके, तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए डेस्टिनी में क्या है, क्या है आपके भाग्य में, किस्मत में। चैरिट की एनर्जी, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, क्या बात है पाइल 2। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मैं बहुत खुश होती हूँ गाइज जब ऐसे एनर्जीज निकलती हैं, क्योंकि पहली जो शुरुआत हुई ना आपकी रीडिंग की वो है मेजर अरकाना से। बहुत ही अच्छी रीडिंग होने वाली है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि हमारा मास्टर कार्ड है पाइल 2। यहाँ पर मैं रख देती हूँ। चलिए दूसरे डेक से लेते हैं पाइल 2, आपके डेस्टिनी में क्या है पाइल नंबर 2। हालांकि पाइल 2 आपका भाग्य ना आपके सोच से परे है, आपके कल्पना से परे है पाइल 2। चलिए पाइल 2 के लिए यहाँ से एनर्जी निकलती है। देखिए लगातार सेकंड मेजर आर्काना फूल की एनर्जी निकली है आपके लिए। वाओ, क्या ही देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड आपके लिए है वाओ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ब्यूटीफुल पाइल 2, ब्यूटीफुल। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। या थोड़े से घबराते हो पाइल 2, आप लोग घबराते हो, टेंशन में हो, लंबे समय का इंतज़ार हो सकता है। ओके, या फिर वेट कर ही जा रहे हो, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो पाइल नंबर 2, आप लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हो एंड इस इंतज़ार के लिए बरसों का तप है आपका। ऐसे ही नहीं, ऐसी एनर्जीज आपके लिए ऐसे निकली नहीं है गाइज। आपके लिए देखो ना सारे एनर्जीज पॉजिटिव है। पाइल 1 के लिए भी था, लेकिन वहां पर ना मेजर अरकाना नहीं निकला था। आपके रीडिंग में मेजर अरकाना निकला है पाइल नंबर 2। ओके, पहले चीज मैं यहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, फिर मैं रीडिंग को शुरुआत करती हूँ। ज़ोडिएक साइंस रहेंगे यहाँ पर कैंसर साइन है, जेमिनी राशि है, एरिस लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पिसिस स्कॉर्पियो। या यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नहीं है, सिर्फ जेमिनी राशि है गाइस। ओके, ये कैंसर साइन है, ये जेमिनी राशि है। ओके, सो पाइल नंबर 2 अगर मैं बात करूँ ना तो आपकी उम्र यहाँ पर लगभग 40, 45, 50 साल के आप हो सकते हो, या फिर 54 साल। ओके, 50+, 40+, 35+, 30+, ऐसी उम्र आपकी हो सकती है कि लगातार आप ना अपने लाइफ में इंतज़ार कर ही जा रहे, एक लॉन्ग वेटेड इंतज़ार आपका है गाइस, कि मानो आपने किसी चीज़ का बीज बोया हुआ है, बो रहे हो, लेकिन इसके फल अब तक आपको नहीं मिल रहे थे, या फिर वो पेड़ उग नहीं रहा था एंड आप लोग थोड़े से स्ट्रेस में भी हो,
या फिर आप इनसिक्योर फील करते हो, मतलब ना घबराते हो कि यार मेरे भाग्य से कोई छीन ना ले, या फिर मेरी ज़िंदगी से फिसल ना जाए, मेरी मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं हो रहे हैं, या फिर ये कब वर्क होंगे, कब मिलने वाला है, कब हासिल होने वाला है, कब मेरी झोली खुशियों से भर जाएगी, कब मेरे भाग्य करवट बदल लेगा, कब मेरी ज़िंदगी में खुशियों के पल आएंगे, कब मेरे जो टूटे दिल को राहत मिलेगी, रिलेशनशिप में एक सच्चा हमसफर आएगा, सच्चा पार्टनर आएगा। तो इस तरीके से कुछ आपके सवालात हो सकते हैं। लेकिन एज पर योर करंट एनर्जी पाइल 1, अगर मैं बात करूँ ना, तो मैन होल्डिंग अ हार्ट है। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट ये बताता है मुझे कि आप इसे दिल से किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हो पाइल 1। ओके, ऐसे चीजों का इंतजार कर रहे हो जो वाकई में आपका दिल मांग रहा है पाइल 1, जो आपका दिल धड़क रहा है किसी सिचुएशन के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, कि ये अभी बहुत हो चुका, ये अभी मुझे मिलना चाहिए, मेरे भाग्य में मुझे होना चाहिए, मेरा इंतजार बहुत ज़्यादा लंबा है, मैंने इसमें कष्ट डाले, मेरे मैनिफेस्टेशन डाले, मेरे प्रेयर डाले हैं, लेकिन ये चीज़ अभी भी मेरे दिल को राहत नहीं दे रही है, अभी भी मेरे दिल के हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। इस तरीके से आपकी एनर्जी है। लिटरली आप अपने दिल को थामे हुए बैठे हुए हो, भाग्य कब मेरा साथ देगा पाइल 2। इस तरीके से आप इस एनर्जी में हो पाइल 2। ओके, उम्र मैंने जैसे बताया जरूरी नहीं, लेकिन ये एज मुझे फैक्टर दिखा है आपके लिए, या फिर आपका इंतजार हो सकता है 4 साल, 5 साल, 9 साल। टेक व्हाट रेजोनेट्स पाइल 2। लेकिन आपके भाग्य के बारे में बात करूँ ना पाइल 2, तो दिल थाम कर बैठे, क्योंकि आपका भाग्य वाकई में अभी आपका साथ देने वाला है। आपकी जिंदगी काफी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है, रफ्तार से, क्योंकि आपके लिए ना पहली एनर्जी चैरिट की निकली है। तो चैरिट बता रहा है अभी जिंदगी की भागदौड़, ओके, या फिर पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने वाला है, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके गुड लक के लिए, आपकी न्यू लाइफ के लिए, आपकी न्यू जर्नी के लिए, जो आपके भाग्य में मौजूद है, जिससे आप मांग रहे थे, या फिर आप लोग मांग मांग कर भूल चुके थे पाइल 2, या फिर आप सोच नहीं रहे कि आपकी ज़िंदगी में आएगा, या फिर मेरा किस्मत भी मुझे साथ दे सकता है, मेरा भाग्य भी मुझे साथ दे सकता है पाइल 2। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ज़िंदगी का रथ अभी दौड़ रहा है, ऐसा दौड़ रहा है कि मानो आपका सक्सेस, आपकी विक्ट्री इस आपके भाग्य में लिखित है गाइस। ओके, आपकी शादी होने के हाई चांसेस हैं। अगर किसी पर्सन को आप लोग मांग रहे हो, तो आपकी शादी अभी आपके भाग्य में लिखित है, या फिर कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, शादी की बात नहीं बन रही है, शादी टूट रही है, रोका टूट रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में खटास है, आपके मैरिड लाइफ में खटास है, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, बच्चे के चलते प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी आपका दिल मांग रहा है वो चीजें आपके भाग्य में ऑलरेडी लिखित है। हर जगह से विश फुलफिलमेंट मुझे नजर आ रही है। एक रिलीफ आप लोग महसूस करोगे, एक स्ट्रेस से आप लोग रिलीफ महसूस करोगे, एक बोर्डन से आप लोग रिलीफ महसूस करोगे कि जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है अभी आपके भाग्य में उसके फल आप देखने लगोगे। आपका पार्टनर वापस आपकी तरफ आ जाएगा, आपकी तरफ कोई प्यार का प्रस्ताव लेकर आ रहा है, एक खुशियों का पिटारा आपके लिए खुल रहा है। ओके, फिनेंशियल लक, फिनेंशियल गेन आप लोग हासिल कर रहे हो, आपके भाग्य में घर लिखा हुआ है, मकान लिखा हुआ है, अपनों का प्यार लिखा हुआ है, बच्चों का प्यार है, खुशियां है, फैमिली में खटास है तो फैमिली में आप जुड़ाव महसूस करोगे। ओके, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है। एक लीप ऑफ फेथ लेके आप अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अभी संभालने वाले हो। ओके, एक नई लाइफ में कदम रख रहे हो, खुशी के पलों से अभी अब रूबरू होने वाले हो। ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है जो वाकई आपके दिल से कनेक्ट करेगा, जो वाकई आपके दिल को छुएगा। पाइल नंबर 2। ओके, जो रीडिंग मैंने स्टार्ट करी थी पाइल 2, वही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपके भाग्य में हर दिशा से खुशियों के पल आपकी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, दाखिल हो रहे गाइस। ये चारों दिशा से है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पाइल 2। ओके, चाहे वो मनी के लिए हो, पैसों के लिए हो, पर्सन के लिए हो, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओवरऑल आपके भाग्य में सब कुछ है गाइस। मैं और ज्यादा एग्जेजरेट नहीं कर सकती हूँ, और ज्यादा लंबी रीडिंग में नहीं कर सकती हूँ, तो शॉर्ट एंड स्वीट में बता रही हूँ कि दिल मांग रहे ना उससे कहीं ज्यादा आपको मिल रहा है पाइल 2। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आपको ऐसा फील होगा, यार मैं यही एक चीज मांग रही थी लेकिन प्रभु मुझे सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि ना पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी आपके खुशियों के लिए लगी हुई है गाइस। आप सच्चे दिल से इसे मांग रहे हो, अपने खुले मन से इसको मांग रहे हो, तो पूरी कायनात इसके लिए जुड़ चुकी है। पायल नंबर 2 आपके इन खुशियों के लिए, आपके इन हैप्पी मोमेंट्स के लिए आपका भाग्य करवट ले रहा है। एंड ये मेजर तौर पर आपके भाग्य में ना गाइस कुछ नया आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। ओके, ऐसा कुछ नया स्टार्ट होगा कि जाने अनजाने ना खुशियों का पोर्टल आपके लिए खुल रहा है। पायल 2 तो यहाँ पर आपको लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है गाइस। ओके, लीप ऑफ फेथ मतलब रहता है कि रिस्क रहते हैं, डिफिकल्टीज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन वही डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ही आपकी जिंदगी में खुशियां निछावर कर देंगे। पायल 2 ठीक है, तो चलिए देखते हैं पायल 2 के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या रहेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स में बता देती हूँ, तो ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जुलाई का मंथ है, जून का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है। ओके, तो अक्टूबर में हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए आपके लिए, जरूरी नहीं है, लेकिन अक्टूबर मंथ मुझे सुनाई दिया है। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि क्विकली आपका भाग्य चमक जाए, क्विकली आपका ट्रैवलिंग हो जाए। ओके, शॉर्ट ट्रिप रहे, लॉन्ग ट्रिप रहे। सितंबर का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है, अप्रैल का मंथ है, मई का मंथ है। ओके, ये मंथ्स आपके लिए खास रहेंगे। पायल 2 डिवाइन की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है पायल 2 के लिए। कंग्रेचुलेशंस, एंड मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आपकी जिंदगी में अब हैप्पी पलों का एक दौर शुरू हो रहा है आपके भाग्य में। पायल 2 मोरालिटी, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स को दिखाता है। तो यहाँ पर ना मानसिक तौर पर अभी आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही है। इन चीजों को स्वीकार करने की जरूरत है। ओके, बुद्धिमत्ता से चीजों को हैंडल करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ना ये पोर्टल तो आपके लिए खुल रहा है, भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, साथ ही साथ ना कुछ चीजों के लिए आपको थोड़ा सा फ्री बनना है गाइस। ओके, फ्री बनना है, यहाँ पर ना इनसिक्योर फील नहीं करना है। तो माइंडसेट से क्लियर रहे, ये आपके लिए एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। देखिए, ओके, सप्रेशन ये बर्डन को दिखाता है, बोझ को दिखाता है, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है। ओके, सो अभी आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ रही है, आपके भाग्य में काफी चीजें खुल रही है कि जहां पर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, वर्कलोड भी रहेगा, वर्क प्रेशर भी रहेगा, लोग भी आपकी जिंदगी में आएंगे, लोगों से आप लोग कनेक्ट करने वाले हो। माइंडसेट से क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डिवाइन की तरफ से एडवाइस दी जा रही है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बियॉन्ड द इल्यूजन्स है, आपके सोच से परे है, आपके दिमाग से परे है। पायल नंबर 2 ओके, लेकिन किसी भी चीज का बर्डन आपको लेना नहीं है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहली निकली है आपको। ओके, तो अपने कुछ आइडियाज रखे, अपने कुछ मोरल्स रखे, मोरालिटी रखे, ठीक है, कि जहां पर मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज पर काम करना है, क्योंकि कुछ को कुछ मिलेगा, कुछ को कुछ मिलेगा गाइस। ओके, आपके एनर्जी के वाइज लेना कि आप क्या मांग रहे हो, आपका दिल क्या मांग रहा है, वही प्रभु आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी करोगे पूरी शिद्दत से करना है, पूरे क्लियर माइंडसेट से करना है। यहाँ पर कुछ भी चीजें रिजर्व माइंडसेट से ना करे गाइस। ओके, यहाँ पर ही एनर्जी डाले, वहां पर ही ऊर्जा डाले, जहां पर वो आपको सही मायने में प्रॉफिट दिलवाएगा, सही मायने में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि भाग्य में सब कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है गाइस। लेकिन जहां पर पॉजिटिव होता है ना, वहां पर ना लोग भी हस्तक्षेप करने आते हैं, फिर लोग भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आते हैं, वे प्रेशराइज आपको कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई आपको थोड़ा सा स्ट्रांग एंड बहुत ही बोल्ड बनने की जरूरत है, जो कि आपको प्रभु गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या रहेगा, एडवाइस क्या है पायल नंबर 2 के लिए। आपके लिए एडवाइस है रिमेन पॉजिटिव। मैंने कहा था ना, अभी मैंने जस्ट कहा आपको पॉजिटिव रहेगा इस, क्योंकि ना जब सारी चीजें पॉजिटिव होने लगती है ना, तो कभी कभी हम ना बहुत ज्यादा बर्डन भी महसूस करते हैं, लोगों का अननेसेसरी बर्डन हम लोग अपने सिर पर लेने लगते हैं, एंड फिर वही चीजें हमें नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाते हैं। हालांकि आपके दिल से जुड़ी हुई चीजें आपके भाग्य में मौजूद है, बस आपको पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर अननेसेसरी ना बोझ दिमाग पे नहीं लेना है गाइस, किसी भी चीज का बोझ नहीं लेना है। ओके, स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। माय डियर पायल नंबर 2, आपकी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव लिखा है, आपके भाग्य में जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है गाइस, बस आपको पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन दे, पॉजिटिव सोचे एंड पॉजिटिव कमेंट्स करे, पॉजिटिव होने लगेगा। भाग्य लिटरली करवट बदल रहा है पायल नंबर 2।
यहाँ पर ना कुछ एंजल नंबर भी आपको दिखेंगे गाइस, पता नहीं क्यों बट एंजल नंबर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो एंजल नंबर रहेगा आपके लिए 999, 777, 1010 एंजल नंबर, 666, 777, 444, साथ ही साथ 14 टाइम जोन आपको दिख सकता है। 999, 444, 555 एंड 777 आपको ज़्यादा दिखेंगे पाइल नंबर 2। तो समझ जाना कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, सकारात्मक चीज़ें आ रही है, जो कि एंजल्स आपको हर बार गाइड करेंगी इस सपनों की पूर्ति के लिए या फिर आपके खुशियों के मौके के लिए। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। एंड जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ जाते जाते प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड देना ना भूले। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।